हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, स्पेशली क्लास 10th के लिए है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है जो पिछले साल रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को मैं आपको ठीक है आपके सामने सॉल्व करूंगा। ठीक है, आपको दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले 2023 एग्जाम में, आने वाले साल तो अगले 30 साल ही, ठीक है 2023 में ही ये क्वेश्चन हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो मैं आपके लिए इन क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, और वो कैसे किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, मैं आपको उनको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यदि साइन ए, ठीक है साइन ए बराबर कॉस बी, ठीक है साइन ए बराबर कॉस बी है तो हमें, ठीक है तो हमें ए प्लस बी बराबर 90 सिद्ध करना है। ठीक है, हमें ए प्लस बी बराबर 90 को प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, साइन ए बराबर किसके हैं, कॉस बी के, और हमें लाना क्या है, ए प्लस बी बराबर 90। ठीक है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने इसके फार्मूले बताए थे कि हम इसको किस तरीके से साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ के लिए आपकी सुविधा के लिए इसको बता देता हूँ। ठीक है, कि साइन ए को कॉस में, देखो सबसे पहले हम इसको साइन को है, साइन हमेशा कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो हम इसको लिखेंगे कॉस। ठीक है, 90 माइनस ए, आपने पढ़ा होगा कि कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और ये 90 हमेशा अगर 90 रहेगा तो चेंज होगा, तो 90 है कॉस, है कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और 90 है तो चेंज होगा, हाँ तो चेंज होगा, तो कॉस किस में, साइन में, और ए इसके साथ है। मतलब इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि हम साइन ए को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम साइन ए को कॉस 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, और बराबर इधर क्या है, कॉस बी लिखा गया। ठीक है, अब देखिए कॉस से कॉस क्या होगा, हट जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, 90 माइनस ए इक्वल टू, ठीक है क्या बचेगा, बी। कॉस से कॉस काटिएगा मत, ठीक है काटा नहीं जाता है, बट हम लोग इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, तो दोनों तरफ कॉस हट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 90 माइनस ए इक्वल टू बी। हम ए को उधर भेज देंगे तो 90 इक्वल टू, ए को उधर भेजेंगे, माइनस में उधर गया प्लस में, ए प्लस बी, तो ये हमारा रहा प्रूफ। ठीक है, एक ही लाइन का आंसर था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को पिक किया था। ठीक है, साइन किस में, साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस से कॉस हट जाएगा। ठीक है, 90 माइनस ए इक्वल टू बी। ठीक है, 90 माइनस ए इक्वल टू बी, हमने ए को उधर ले गए तो ए प्लस बी इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, प्रूफ इसको कर दिया, तो हैंस हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, और थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला। ठीक है, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है tan, ठीक है tan थीटा इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें प्रूफ करना है, तो कॉस थीटा बराबर हमें लाना है, ठीक है हमें इसका मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, tan थीटा बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा का हमें क्या निकालना है, हाँ मान निकालना है कॉस थीटा का। ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने tan का फार्मूला पढ़ा हुआ, ठीक है हाँ वही लाल बटे कक्का वाला ना। ठीक है, बिल्कुल, तो हमारे पास tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, जी हाँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो मतलब ये वाला ऊपर वाला लंब होगा और नीचे वाला कितना होगा, आधार होगा, ये पूरा पोर्शन। तो अब हम एक ऐसा ही क्या बनाएंगे, हाँ ठीक है ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें ठीक है हम मान लेंगे ऐसे, देखिए हमने ये 90 माना, ठीक है ये 90 हो गया, इसका लंब कितना है, हम मान लेंगे इसका लंब है हमारे पास, ये दिया है 2ab। ठीक है, तो यही होता है, तो हमने इसको 2ab मान लिया। ठीक है, और आधार कितना है, यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक, और हमें कर्ण की वैल्यू पता नहीं है, इसको x मान लेंगे। ठीक है, हमें कॉस निकालने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो लंब हमारा 2ab, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण को हमने कितना मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस ठीक है प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होती है, जी हाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये होता है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास, ठीक है, तो सॉरी कर्ण, ठीक है, तो कर्ण कितना है यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर लंब कितना है यहाँ से देखिएगा, लंब है 2ab प्लस आधार कितना है यहाँ से देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे इसका भी लंब का भी स्क्वायर करना है हमें, तो ये दोनों स्क्वायर हो। अब हम इसका स्क्वायर करने जा रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये होगा हमारे पास x अंडर रूट उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, a का a स्क्वायर और b का b स्क्वायर आ गया। अब प्लस आगे देखिए a स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, मतलब हमें करना पड़ेगा a स्क्वायर का भी स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर आगे क्या माइनस 2a, a के स्थान पे a स्क्वायर, b के स्थान पे b स्क्वायर, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है, ठीक है। हम आगे देखते हैं x बराबर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ये आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a की पावर 4, ठीक है, प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फार्मूला बन जा रहा है पूरा का पूरा, कैसे, इस अभी नहीं, अभी हम इसको घटा देते हैं, पहले तब देखते हैं, ठीक है। x बराबर अंडर रूट, ठीक है, 4 नहीं लिखते, पहले इसको लिखते हैं a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब देखिएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। अब ये हमारा फार्मूला बन रहा है किसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का, तो ये फार्मूला क्या होता है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर, ठीक है, अंडर रूट कितना a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का भी क्या स्क्वायर, आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही इतना आएगा। अब इस अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब हमने कर्ण की वैल्यू निकाली, ठीक है, बिल्कुल कर्ण की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना था, कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आप निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है, तो ये होता है बीच वाला ना आधार बटे कर्ण, तो आधार हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार की वैल्यू देखिए, आधार की वैल्यू ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे कर्ण की वैल्यू कितनी आई हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। तो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। tan थीटा बराबर इतना दिया था, तो ये होता है लंब बटे आधार, तो लंब को हमने 2ab माने क्योंकि दिया है, लंब आधार ये होगा, ठीक है। ये एक हमने ट्रायंगल में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, देन इसको कर्ण, एक कर्ण को कितना मान लिया x मान लिया, तो पाइथागोरस पर अप्लाई करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब प्लस आधार की स्क्वायर के, तो लंब की वैल्यू हमने 2ab का स्क्वायर लिखा, 2ab और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार कितना था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर भी स्क्वायर कर दिया, देन x बराबर अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर था उधर जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो a 2 का 4, एक a का a स्क्वायर b का b स्क्वायर प्लस इसका फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि a को हमने इसको पूरा a माना है, इसको b माना है, तो a और माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। देन एक्सपेंड किया इसको, ठीक है, यहाँ से इतना आ गया a, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, b ये भी हो जाएगा 4, a यानी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर b स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और मैंने इन दोनों को पहले लिख दिया, और ये हमारा फार्मूला बन जा रहा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया कि ये यहाँ पे हमने इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, ठीक है, a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला a के स्थान पे कितना a स्क्वायर, तो हमने a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, अंडर रूट से स्क्वायर हट गया तो x का मान कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हमारे पास कर्ण का अगर मान आ गया है तो हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दी थी, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये दूर हो जाए, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाए तो बेटर बात है, अच्छी बात है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, मैंने लिख के लिया है, क्वेश्चन को लिख के देखिए, कॉस a अपान 1 प्लस
साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू हमें 2 sec ए प्रूफ करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझना चाहिए और आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस ए और कॉस ए मिलकर कितने हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही प्लस करिए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचेगा कितना, 1 प्लस साइन ए। अब जो यही 1 प्लस साइन ए ऊपर गुणा कराएगा तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मिलकर कितना हो जाएंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमें वो लाना है तो हम LHS साइड लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हम 2 से के लाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिएगा, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इनमें फार्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर का कितना, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर हो गया, आगे क्या था, प्लस 2 ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पे कितना, साइन ए, और नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे हमारे पास बचा है, ठीक है, 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और कॉस ए। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलकर क्या हो जाते हैं, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलकर क्या हो जाएगा, 1। तो ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर 1 और पहले से एक 1 था तो मिलकर कितने हो गए, 2 हो गए, और प्लस आगे क्या लिखा है, 2 1 से साइन में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2 साइन ए। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों में हमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, साइन ए, और क्या है नीचे, नीचे हमारे पास है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा क्या होने वाला है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है फार्मूला, कॉस का उल्टा मतलब 1 अपान, ध्यान से देखिए 1 अपान कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऊपर ही रहेगा और यहाँ पे समझो 1 है तो 1 अपान कॉस ए को क्या लिख देंगे, सेक, तो यहाँ पे 2 सेक आ जाएगा, 2 सेक ए। ठीक है, तो जो कि हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हेंस हमारा क्या होगा, प्रूव्ड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। इस तरीके से मैं अगले वीडियो लंबी हो जा रही है तो मैं अगले पार्ट में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप कराऊंगा।